हो। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल में हमारे पास क्या है, फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम एमोलेज को और ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करता है। इसके अलावा एक ड्रग होती है डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल जो है ये हैवी मेटल पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ये क्या करती है, जब भी हैवी मेटल्स हमारी अगर बॉडी में चले जाएं, जैसे मरकरी है, इसके अलावा और मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चले जाएं तो क्या करते हैं, ये पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ये पॉइजनिंग किस तरह कॉज करते हैं, ये एंजाइम्स के एसएच ग्रुप पर जाके बाइंड कर जाते हैं और उस एंजाइम को क्या करते हैं, रेंडर कर देते हैं यूज़लेस, उसके फंक्शन को बेकार कर देते हैं। अब डाइमर कैप्रोल में भी जो है बहुत सारे एसएच ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, थायो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जब पेशेंट को डाइमर कैप्रोल दी जाती है तो वो जो हैवी मेटल होता है वो एंजाइम्स को छोड़ के इस डाइमर कैप्रोल से बाइंड होना शुरू हो जाता है। ये ड्रग जो है अपने साथ बाइंड करवा के, इसकी एक हाफ लाइफ होती है बॉडी में जो कि पूरी करके उस मेटल्स के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से, और फिर क्या होता है, वो जो पॉइजनिंग होती है उसके इफ़ेक्ट सबसाइड हो जाते हैं, पॉइजनिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एलोस्टिक एंजाइम और एलोस्टिक इनहिबिशन, ये क्या होता है। एलोस्टिक एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलोस्टिक साइट। ये कुछ सिमिलर है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से, लेकिन इसमें एलोस्टिक एंजाइम्स में क्या होता है कि एक एलोस्टिक साइट हो गई, एक हो गई एक्टिव साइट। अब जो भी चीज़ एलोस्टिक साइट पर आकर बाइंड करेगा या तो वो इनहिबिटर भी हो सकता है और वो इस एंजाइम का एक्टिवेटर भी हो सकता है। इनहिबिटर होगा तो वो इस एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको बढ़ा देगा, या इसमें जो है इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। और अगर तो वो एक्टिवेटर होगा तो वो एंजाइम की एफिनिटी को, जो उसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग एफिनिटी है उसको बढ़ा देगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा और इस तरह से एंजाइम जो है वो मोर पावरफुल या एक्टिवेट हो जाएगा। ये एलोस्टिक एंजाइम्स कहलाते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि एक्टिवेट भी हो जाते हैं डिफरेंट एक्टिवेटर से और इनहिबिट भी हो जाते हैं डिफरेंट इनहिबिटर से। अच्छा, इसके बाद जो है वो यूजेज ऑफ एंजाइम्स का यूज़ बहुत सारी जगहों पर है। मेडिकल फील्ड में एंजाइम जो है वो सीरम में और बॉडी फ्लूइड में एस्टिमेशन के लिए इनकी एस्टिमेशन की जाती है फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेज एंड ऑल्सो फॉर चेकिंग द ट्रीटमेंट आउटकम ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेज़। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो है लैब रिएजेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं एंजाइम्स के। अब जो एस्टिमेशन के लिए यूज़ होते हैं उसमें कार्डियक ट्रोपोनिन्स हैं जिनका लेवल चेक किया जाता है, और अगर लेवल रेज हो तो इससे पता चलता है कि किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। और भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम जो है, अगर वो बढ़ा हुआ हो तो वो वायरल हेपेटाइटिस का उससे पता चलता है कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है। इसके अलावा इसकी जो है सीरियल चेकिंग की जाती है, मतलब वक्तन फ़वक्तन चेक किया जाता है जब ट्रीटमेंट की जा रही है तो इसके लेवल कम हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट है उसका आउटकम कैसा है, अच्छा है या नहीं है। लैब रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज की ये जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं ये चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम को जो ग्लूकोमीटर होता है उस